आप अगर मेडिकल स्टोर से बिना सोचे समझे एमोक्सिलिन पोटेशियम क्लोनिक एसिड को टैबलेट को ले रहे हैं और खा रहे हैं तो ये आगे चल के आपके किडनी लिवर दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है और डेंजर भी हो सकता है। तो आज के इस टॉपिक में बात करेंगे एमोक्सिलिन प्लस पोटेशियम क्लोनिक एसिड एक एंटीबायोटिक के बारे में जो इंडिया में बहुत ही फेमस है और ये अलग अलग नाम से ये दवा मिल जाती है, जैसे ऑगमेंटिन, क्लेवाम, नोवामॉक्स, एमोक्सिक्लेव, मेगासीबी, मॉक्सिकाइंड सीबी। तो ये अलग अलग ब्रांड नेम से ये मार्केट में ये दवा मिल जाती है। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं, लोग क्या करते हैं कि खुद से ले लेते हैं। जैसे किसी को अगर वायरल फीवर होगा, वायरल कफ हो गया, कोल्ड फ्लू सर्दी कैसे भी कंडीशन हो तब इस दवाई को ले लेते हैं और आगे चल के उनको प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एमोक्सिलिन प्लस पोटेशियम क्लोनिक एसिड टेबलेट के बारे में, डिटेल में बात करेंगे। पूरा देखिएगा वीडियो को तभी आपको समझ में आएगा और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए एमोक्सिलिन प्लस पोटेशियम क्लोनिक एसिड ये एक एंटीबायोटिक है और एक कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक है, यानी कि इसमें पाया जाता है एमोक्सिलिन। एमोक्सिलिन क्या करता है कि ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है और इसमें पाया जाता है क्लावुलिनिक एसिड। क्लावुलिनिक एसिड क्या करते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या होता है एंटीबायोटिक फेल हो जाते हैं। एंटीबायोटिक फेल हो जाते हैं तब क्या करते हैं क्लेवनिक एसिड को अगर देते हैं तो ये बैक्टीरिया के पावर को कम करता है और एमोक्सिलिन इससे अच्छे से काम कर पाता है। मतलब कुल मिला के सिंपल भाषा में जो एमोक्सिलिन पोटेशियम क्लोनिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने का काम करते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से कंडीशन में इस दवाई को दी जाती है। देखिए अगर किसी को गले में इन्फेक्शन हो गया, गले में इन्फेक्शन यानी कि जैसे किसी को टॉन्सिल हो गया तो थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, ऐसे कंडीशन में दर्द हो रहा है गले में, तो ऐसे कंडीशन में इस दवा को दी जाती है। स्किन इन्फेक्शन में दी जाती है। स्किन इन्फेक्शन यानी कि स्किन में देखिए घाव हो गया या तो फोड़ा हो गया, कभी कभी पस आने लगते हैं तो इस दवा को दी जाती है। और साथ में किसी को कान में, जैसे कान के अंदर किसी को घाव पस ऐसी कंडीशन दर्द हो रहा है तो उस समय भी इस दवा को दी जाती है। साइनस इन्फेक्शन में, यूरिन इन्फेक्शन में या तो टाइफाइड के कुछ कंडीशन में इस दवा को दी जाती है, या तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन है जिसमें इस दवा को दी जाती है। दोस्तों अब वायरल इन्फेक्शन इस दवा को दे सकते हैं कि नहीं। देखिए वायरल इन्फेक्शन जैसे किसी को अगर वायरल फीवर हो गया, कोल्ड कफ हो गया, सर्दी जुकाम हो गया तो इस कंडीशन में ये दवा काम नहीं करती है। अब देखिए बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि ऐसे कंडीशन में जैसे वायरल फीवर हो गया, वायरल कफ हो गया तो इस दवाई को ले लेते हैं। इस दवाई को लेने के बाद क्या होता है कि इनकी बॉडी में एक रेजिस्टेंट पैदा होने लगते हैं। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट क्या है, देखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है कि जैसे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो एंटीबायोटिक को खा लेते हैं, बिना जरूरत के एंटीबायोटिक खा लेते हैं, बहुत सारा एंटीबायोटिक खा लेते हैं। इससे क्या होता है कि बॉडी में बैक्टीरिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। अब स्ट्रांग होने के बाद क्या होता है कि आप कोई भी एंटीबायोटिक बाद में खा रहे हैं, फ्यूचर में कोई भी एंटीबायोटिक ले रहे हैं, कोई भी दवाई ले रहे हैं तो वो दवाई आपके लिए काम नहीं करेगी। तो इसको कहा जाता है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये दुनिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है क्योंकि लोग खुद से एंटीबायोटिक खा लेते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो एंटीबायोटिक को उठा लेंगे और खा लेंगे, तो इसलिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बॉडी में पैदा हो जाते हैं। अब इसको लेना कैसे है, देखिए इसको आपको सुबह शाम लेना है और आपको खाना खाने के बाद ही लेना रहता है। अब इसको खाली पेट में लेंगे तो क्या होगा, खाली पेट में लेने से आपको उल्टी हो सकती है, लूज मोशन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में भी दर्द हो सकता है, तो इसलिए आपको खाने के बाद ही लेना है। अब इसके डोज के बारे में बात करेंगे। देखिए जो एमोक्सिलिन और पोटेशियम क्लोनिक एसिड है ये अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। जैसे 375 mg में अवेलेबल है, 625 mg में अवेलेबल है, 1 ग्राम में भी अवेलेबल है। और बच्चे में इसके लिए सिरप दिया जाता है। अब सिरप का जो डोज है वो बच्चे का वजन, उम्र उसको देख के और बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन कितना है उसको देख के डोज को डिसाइड किया जाता है एमोक्सिलिन और क्लोनिक एसिड का। दोस्तों अब बात आती है कितने दिन तक लेना पड़ता है। देखिए ये रहता है कंडीशन के ऊपर कि आपको कितना इन्फेक्शन हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली 5 दिन, 7 दिन या तो 10 दिन तक इस दवाई को लेना पड़ता है। लेकिन लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि दवाई ले रहे हैं, 2 दिन में उनको ठीक लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है, फिर बंद कर देते हैं। तुरंत बंद करने के बाद होता क्या है कि जो बैक्टीरिया है फिर से ग्रो करने लगते हैं, दोबारा ग्रो करने लगते हैं, जिससे प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो इसलिए इस दवाई को आपको बीच में बंद नहीं करना है, जितने दिन का डोज है आपको कंप्लीट करना है। अब अगर साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे, देखिए साइड इफेक्ट्स में क्या होता है कि लूज मोशन, उल्टी, आपको नोजिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, गैस हो सकता है, तो ये सारी प्रॉब्लम दिखाई देते हैं।
लेकिन कभी कभी एलर्जी भी होते हैं, आपकी स्किन में रैशेज भी दिख सकते हैं, या तो चेहरे पे सूजन आ सकता है। तो कभी कभी ऐसे कंडीशन में दिखाई देते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि देखिए, लंबे समय तक अगर यूज कर रहे हैं, लंबे समय तक बिना सोचे समझे इस दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आगे चल के आपको किडनी और लिवर ये दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। आपको किसको नहीं लेना चाहिए इस दवाई को? देखिए, अगर किसी को जो पेनिसिलिन दवाई है उससे अगर एलर्जी है तो उसको इस दवाई का नहीं लेना चाहिए। अगर किसी को लीवर प्रॉब्लम है, लीवर में डिजीज है, तो उसको नहीं लेना है। किडनी प्रॉब्लम वाले पेशेंट को नहीं लेना है। और साथ में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको भी इस दवाई को नहीं लेना है। अब बच्चों में देने के लिए क्या है, बच्चों में डोज देने के लिए देखिए, बच्चे डॉक्टर डिसाइड करके देते हैं कि उनको कितना डोज देना है। लेकिन पेरेंट्स क्या गलती कर लेते हैं कि जो चम्मच है, देखिएगा गांव में, इंटीरियर क्षेत्रों में आज भी चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, चम्मच से दवाई को पिलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको देखिएगा, सिरप के ऊपर एक मेजरिंग कैप होता है, एक नापने के लिए कैप दिया गया है, तो उसी कैप से आपको नापना है, उसके बाद ही आपको पिलाना है। इसको स्टोर करने के लिए देखिए, इसको स्टोर करने के लिए कुछ दवाई जो है इसको ठंडे जगह पे स्टोर करना रहता है, कुछ सिरप को स्टोर करना पड़ता है। लेकिन अगर दवाई को आप मिक्स कर दिए, देखिए इस सिरप के अंदर पानी भी आता है, स्टेराइल वाटर भी आता है और मेडिसिन भी आता है, उसको मिलाना पड़ता है। अब मिलाने के बाद आपको ज्यादा दिन तक नहीं रखना है इसको, एटलीस्ट 7 दिन तक। अगर 7 दिन पार हो जाता है तो उसके बाद इस दवाई को आपको नहीं करना है। अब उसके बाद 7 दिन के बाद अगर मिला हुआ दवाई इस्तेमाल करते हैं तो वो काम नहीं करेगा। इसका ध्यान आपको रखना है। और इस दवाई को आपको अल्कोहल के साथ नहीं लेना है। अल्कोहल के साथ लेंगे तो होगा क्या, आगे चल के किडनी, लिवर, ये सारी चीजों में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों आपको गलती क्या नहीं करनी है, देखिए कुछ लोग बहुत ज्यादा गलती कर लेते हैं कि खुद से एंटीबायोटिक चालू कर देते हैं, खुद से दवाई लेना शुरू कर देते हैं, और खुद से कोई भी प्रेस्क्रिप्शन उठा लेंगे और प्रेस्क्रिप्शन, पुराना प्रेस्क्रिप्शन दिखा के दवाई को ले लेते हैं। देखिए, पुराना प्रिस्क्रिप्शन आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इससे होगा क्या कि पुराना जो कंडीशन था आपका वो अलग हो सकता है। और खुद से आपको डोज बीच में बंद नहीं करना है। अच्छा लगे थोड़ा सा बंद कर दिया, ऐसा नहीं करना है, आपको कंप्लीट करना है। अल्कोहल के साथ आपको नहीं लेना है। आपको कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है। ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों एंटीबायोटिक जो है ये जान बचाती है, लेकिन अगर सही तरीके से सही इस्तेमाल किया जाए तो। लेकिन बिना सोचे समझे लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी डोज कुछ भी ले रहे हैं, तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप आप समझ गए होंगे एमोक्सिलिन पोटेशियम क्लिनिक एसिड के बारे में। वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इसी तरह हर दिन मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिएगा हेल्थ जंक्शन। थैंक यू।